शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति थे जो प्रतिदिन मंदिर जाते थे, दान पुण्य पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। वहीं पर एक चोर था जो मंदिर तो प्रतिदिन जाता था, लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, जेब काटने और चोरी करने के लिए। एक दिन पुजारी जी किसी काम से मंदिर से बाहर अपने कमरे में गए। तभी मौका पाकर उस चोर ने भगवान के सारे आभूषण उतार लिए और पोटली में भरकर भाग खड़ा हुआ। उसी समय वह सज्जन व्यक्ति जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में आते थे, उनका आना हुआ और उसी समय पुजारी जी भी अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने देखा कि भगवान के सारे आभूषण गायब हैं, तो उन्होंने उन सज्जन व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस व्यक्ति के अलावा मंदिर में कोई भी नहीं आया, इसी ने मंदिर में चोरी की है। उन व्यक्ति ने बड़ी ही मुश्किल से खुद का बचाव किया। उसके बाद वह बहुत ही परेशान और उलझन में चले जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। वह किसी तरह से बचे और अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर वह बड़बड़ाते हुए अपने घर में रखी हुई सारी भगवान की मूर्तियों को बाहर फेंकने लगे। उस दिन के बाद से वह व्यक्ति बहुत उदास रहते। उनका भगवान पर से भरोसा उठ गया था। उन्हें जिंदगी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उन सज्जन व्यक्ति के पास उनके एक मित्र आए। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बड़े महात्मा जी आए हुए हैं, चलो शायद वहां तुम्हें कोई समाधान मिल जाए। उनके मित्र उन सज्जन व्यक्ति को जबरन अपने साथ ले गए। वहां पहुंचे तो महात्मा जी का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। वह चोर जो भगवान जी के आभूषण लेके भागा था, वह भी चोरी करने के उद्देश्य से वही भीड़ में सबके साथ बैठा हुआ था। महात्मा जी से उन सज्जन व्यक्ति ने अपनी पूरी दास्तान सुनाते हुए पूछा कि महाराज, जीवन में आखिर मैंने कौन सी गलती और कौन सा पाप कर दिया कि मुझे इतना अपमान और कष्ट झेलना पड़ रहा है। महात्मा जी ने बताया कि तुम्हारी आयु तो मात्र 30 वर्ष ही लिखी है, लेकिन प्रभु पर आस्था, अपनी सच्चाई, ईमानदारी, दीन दुखियों की सेवा आदि सभी कर्मों के कारण तुम्हारी मौत मात्र एक छोटी सी दुर्घटना से टल गई है। अब तुम 60 वर्षों तक अपने सत्कर्मों के साथ सुखद जीवन जियोगे। तभी सत्संग सुनने आई भीड़ में हल्ला होने लगा, चोर चोर चोर। चोर को पकड़ लिया गया और महात्मा जी के सामने उपस्थित किया गया। महात्मा जी ने उस चोर को देखते ही कहा, तुम्हारा जन्म तो पृथ्वी पर राज करने के लिए हुआ था, लेकिन तुम अपने बुरे आचरण, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, चोरी आदि तमाम अवगुणों के चलते इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करने से वंचित रह गए और कुछ जेवर पैसे मात्र से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हो। दोस्तों, भले ही कोई बाधा आने पर लोग कहते हैं कि यह पिछले जन्म के किसी बुरे कर्म का फल है, और कुछ अच्छा होने पर कहते हैं कि पिछले जन्म के किन्हीं नेक कर्मों का फल है। पिछले जन्म को तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने इस जन्म में जो भी करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में देखने को मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाली के बदले गाली और प्यार के बदले प्यार। इसलिए अपने सुखमय, खुशहाल और सम्मानित जीवन के लिए हमेशा अच्छी राह पर चलें, अच्छे काम करें, और हाँ, हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।